वेलकम बैक होमिस, आपका स्वागत है वोल्ट मिरर द ओमनीवर्स के पार्ट 2 का। ये वही नॉवल है जिससे मैंने ये कुछ ये कुछ एक दो हफ्ते पहले स्टार्ट किया था। ये उसका पार्ट 2 है और इसका पार्ट 1 आप चाहे तो चैनल में पड़ा हो जाके देख सकते हो, या तो यहाँ बस मैं एक छोटा सा रिकैप दे दूँगा। तो ज़्यादा किसी बकवास के बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के बाद और जो कुछ भी हाइप वाइप जो कुछ भी करना है कर दो। मैं तो बस रिपोर्ट भी मार दो, मजाक कर रिपोर्ट मार देना भाई। तो सीधा मेन नॉवल की तरफ आते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमें एक किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पास फटाके वटाके फूट रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पास एक एग्ज़ाम होने वाला है जिसका नाम होता है मैजिक गिल्ड एग्जामिनेशन। और फिर वहाँ पास अपना एक लड़के को दिखाया जाता है, काले बाल वाला, वही चूतिया सा लड़का जिसका नाम जामी होता है, जो कि हमारा एक मेन कैरेक्टर भी होता है। और फिर उसका कुछ कुछ वो दो छपरी बंदे आते हैं, इसको बोलते हैं ये निकम्बा है, छपरी लड़का है, और ये अनबन बोलते हैं कि ये इसने अपने बाप को मार दिया, इसका समय अभी रेस्ट हो गया, और ये अनबन सन होता है। और फिर उसके बाद हमें अपने जो जामी है उसके बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि उसको बहुत अच्छे से मतलब भाई बहुत अच्छे से जानता है। और फिर उसका ये दोनों एक एग्ज़ाम में आता है, इसी एग्ज़ाम में देने आए होते हैं। और फिर ये दोनों जो एग्ज़ाम है मैजिक गिल्ड, उस एग्ज़ाम के सेंटर में जाते हैं जहाँ पर एक बंदा इनको अच्छे से टेस्ट करता है, मतलब भाई अच्छे से एक एक पार्ट को अच्छे से छू छू के इनका माना टेस्ट करता है। और फिर ये लोग अंदर चले जाते हैं, मतलब बैटलफील्ड के अंदर, जहाँ पर एक अच्छी खासी पैडी देखने को मिलती है। और फिर तूफान मौसम चेंज होता है। और फिर उसका अचानक से वो कोंटे में एक मतलब 3 कुर्सी आके खड़े होते हैं, और फिर 4 बंदे आते हैं, 2 बंदे आते हैं। और बस इतना कुछ हुआ था पिछले पार्ट में। अगर डिटेल में जाना तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, तो चैनल में पड़ा हो जाकर देख सकते हो। अब आते हैं मेन पार्ट में। तो हमें वही सीन दिखाया था अरीना का, जहाँ पर सभी लोग हैं कि तभी जो आसमान में कुछ सिल्वर जैसा कुछ पैटर्न क्रिएट होता है, और फिर उसी पैटर्न से कुछ रोशनी आता है। उस रोशनी के बीच से एक छक्का बहाली करता है मजाक कर रहा है, मतलब एक लड़का बहाली करता है जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है। कि तभी अचानक से कि जो बैडी हो अचानक से बोलती है, तो स्वागत कीजिए आर्यन, जो कि अपने डिवाइन टाइम्स गिल्ड के लीडर हैं। पूरा स्टेडियम मतलब चीखों तालियों से गूंज जाता है। फिर जो आर्यन वो हल्का सा हाथ हिलाते हुए आगे आता है, बोलता है कामली तरीके से बोलता है, हेलो बच्चों, टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुम अपना बेस्ट दोगे, तो गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। जिस इसको सुन के जितने भी कैंडिडेट जो कि नर्वस थे, जिनके फटी पाई थी, वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो बैडी बोलती है, तो अब स्वागत कीजिए डिवाइन टाइम्स के गिल्ड के वॉइस कैप्टन का, जिनका नाम है आरव। और फिर हमें कुछ आवाज़ सुना देता है, जैसे कुछ ठक ठक कुछ घसीटते हुए, फिर कुछ गिरते फिरते आ रहा है। और हम देखते हैं कि एक बंदा अरीना में एंटर होता है विद अ लॉन्ग शॉट, मतलब भाई वो तलवार ना लगभग उससे भी उसके हाइट तक है वो तलवार। मे भी ये गस का फैन है। और वो बंदा सीधा अरीना के बीच में आता है। सभी लोग को लगता है कि ये बंदा कुछ बोलेगा, क्योंकि मस्कुलर भी, आवाज़ भी मतलब मस्कुलर है, दिखने में सब पता है कि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो खड़े खड़े सो जाता है। हाँ, वो सच में सो जाता है। जिस चीज़ को देखकर जितने भी कैंडिडेट है वो सब, हाँ भाई ये यहाँ क्या सोने आ रहा है, वो भी खड़े खड़े कैसे सो गए। और फिर उसके बाद जितने भी लोग थे सब मतलब हंसना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उसका जो डिवाइन टाइम के वो है कैप्टन लीडर है, वो उसको देख के, अबे यार ये बंदा यहाँ भी नौटंकी कर रहा है, इसको लेके आना ही नहीं चाहिए था, मैं ही बेवकूफ़ था जो इसको अपने साथ लेके आया। और फिर उसके बाद जितने भी सब हंसी रहे थे कि जो पैडी है वो एक और अनाउंसमेंट करती है, सो अब मैं आप लोग को मिलवाना चाहूँगी सेकेंड गिल्ड लीडर से। और फिर हमें एक लैड मतलब पूरा लैड टाइप का एक सर्कल क्रिएट होता है, जहाँ से पूरा मतलब आग की चिंगारे बाहर निकल रहे हैं। और फिर पैडी बोलती है, स्वागत करो रेड रोज गिल्ड की कैप्टन का, जिनका नाम है हुदा। और हुदा आती है, जिसको देखकर सबके सब पागल होते हैं, बिकॉज शी वॉज प्रीटी गुड, मतलब ब्यूटीफुल तो है ही। वो आके बोलती है, तो
जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब मेरे को ध्यान से सुनो। मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, तुम इस टेस्ट को फाड़ सकते हो, तुम में वो पोटेंशियल है तो दिखाओ अपना पोटेंशियल। और इसको सुनने के बाद जितने भी कैंडिडेट थे सब उसके वो में एनर्जी इतना ज़्यादा था कि वो भी पूरा फ्लो में होता है, या वी कैन डू, वी डू, हम कर सकते हैं, हम इस एग्ज़ाम को पास करेंगे। और एक बार नोटिस करना कि यहाँ पर जो अपना MC और उसका दोस्त है वो दोनों चीयअप नहीं करते बिकॉज दे लव ईच अदर के मजाक कर रहा हूँ। फिर उसका जो बैडी ऑफ व्यू बोलते हैं, अब स्वागत कीजिए वाइस कैप्टन का, और जिसका नाम है अयान। अब देखो जो अयान वो जो सब नॉर्मल आता है वो इन सब के तरफ देखता है और बस एक बात बोलता है, तुम चूतिए, फर्स्ट एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाओगे, तुम में से आधे से ज़्यादा तो अब भी टूट चुके हो। और मैं भी ये बंदा पूरा ऐसे बोलता है कि जितने भी कैंडिडेट हो उसमें कुछ एक बंदा बोलता है इस सारे को प्रूव करके बताऊंगा। और फिर उसके बाद जो बैडी बोलती है जितने भी कैप्टन हैं उनको कि आप अपने सीट में ग्रहण कीजिए और अपने सीट में जाके बैठिए। तो जितने भी अपने ये कैप्टन है ये अपने अपने उसमें जाके बैठते हैं सीट में। और फिर उसके बाद बैडी बोलती है मे बी थर्ड ग्रेड वाले में से कोई नहीं आने वाले हैं। और फिर उसके जो अपने कैप्टन से इनके बीच बातचीत स्टार्ट होता है, जहाँ पर जो आर्यन है वो बोलता है उसे, मुझे पता था कि वो नहीं आएगा क्योंकि वो पीछे 5-6 साल से आ ही नहीं रहा है, और वो भला आएगा भी कि वो तुमसे डरता जो है बड़ी दीदी। और इस चीज़ को सुन के जो हुदा बोलती है, सुन तो पहले तो तुम्हें कोई बड़ी दीदी बोलना बंद कर, अभी हम यहाँ पर वो में है मतलब गिल्ट एग्जामिनेशंस में। और दूसरी बात वो सारा मेरे को मिल जाए उसको इतना कूटूंगी ना कि वो फिर कभी दिखेगा नहीं। जिस चीज़ को सुन के आयान बोलता है हाँ इसी वजह से तो आता नहीं है। और फिर उसके बाद एक कोंटे से अंधेरे से गई से आवाज आता है,